सामुदायिक रेडियो एक ऐसा ज़रिया होता है जो कि उस कम्युनिटी को जोड़ता है, जो कि काफ़ी शॉर्ट होती है और उनका जो क्षेत्र होता है एक सीमित होता है। तो इसके क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, जिनको वर्तमान में ये अवार्ड मिला है, उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि सामुदायिक जो रेडियो है उसके क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके सामने चुनौती आखिर कैसी होती है। जी, सामुदायिक रेडियो जो एक माध्यम है, इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है और जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि सामुदायिक रेडियो यानी समुदाय के रेडियो के लिए रेडियो, यानी समुदाय ही इसको चलाता है, समुदाय के लिए ही प्रोग्राम बनते हैं और समुदाय ही उन कार्यक्रमों को तैयार करता है। तो इस प्रकार से जो सामुदायिक रेडियो है वो एक समुदाय विशेष यानी कि करीब 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी समुदाय निवास करते हैं उन लोगों के लिए यह रेडियो काम करता है, उनके लिए विकास के लिए काम करता है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, इन सभी विषयों के कार्यक्रमों का वहाँ पे प्रसारण किया जाता है। जो चुनौतियाँ हैं, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे यह देखने को मिलती है चूँकि ये सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि जो सामाजिक विकास है उससे संबंधित कार्यक्रम ज़्यादा आते हैं और लोगों तक पहुँचना, लेकिन जब लोग इससे जुड़ जाते हैं तो ये उनका माध्यम है, उनके लिए एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म है उन व्यक्तियों के लिए जो समुदाय में हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम उनके द्वारा उन्हीं के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए चुनौतियां रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते हैं वो चुनौतियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सर, सामुदायिक जो रेडियो है उनके लिए सबसे पहले कहा जाता है जो सामुदायिक रेडियो है उसमें बजट कितना आता है कि सामुदायिक रेडियो के लिए सभी प्रयास करना चाहेंगे। हमने देखा जैसे आदिवासी जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिला कि आदिवासी इलाकों में जिस तरह से कि वहाँ पर देखने को मिला है हमको कि वो लोग भी सोचते हैं कि हमारा सामुदायिक रेडियो हो। झाबुआ में काफ़ी कुछ देखने को मिला, सामुदायिक रेडियो के कारण काफ़ी क्रांति आई है। तो उसमें बजट, सर पहले बजट के बारे में बताएंगे सर। जी, देखिए, सामुदायिक रेडियो ऐसा है कि इसको भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है। जी जी। उसके बाद ही आप सामुदायिक रेडियो की स्थापना कर सकते हैं। जहाँ तक बजट का प्रावधान है तो कुछ उपकरणों के साथ में और एक छोटे स्टूडियो के साथ में इसको प्रारंभ किया जा सकता है। फिर भी लगभग ऐसा कहा जाता है कि जो एक प्रकार से ट्रांसमीटर है, कुछ कंप्यूटर्स हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ माइक्रोफोन्स हैं, इनको साथ लेकर के इसको शुरुआत की जा सकती है। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान भी ऐसे किए गए हैं, विज्ञापनों का भी प्रावधान किया गया है। उन विज्ञापनों के माध्यम से आय को अर्जित किया जा सकता है। खासकर यह कमर्शियल रेडियो नहीं है, यह व्यावसायिक रेडियो नहीं है, यह समुदाय के विकास के लिए रेडियो है। तो जो भी आय होती है वह उसके खर्च पर निर्भर करती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बेस्ड कार्यक्रम होते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो अलग अलग एजेंसीज के होते हैं जो सामाजिक विकास पर निर्भर करते हैं, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए एक निर्धारित बजट होता है, उससे स्टेशन की आय होती है। सामुदायिक बजट के सर हम फायदे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं उनके जो मुख्य फ़ायदे हैं। जिस तरह से सामुदायिक रेडियो अगर कहीं किसी क्षेत्र में शुरू किया जाए, हम देखते हैं जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक रेडियो ने एक बार फिर कहूँगा कि क्रांति लाई है। तो सर ये इसके फ़ायदे जो मुख्य फ़ायदे हैं वो सर थोड़े से बताएं। देखिए, सामुदायिक रेडियो के बहुत फ़ायदे हैं। जहाँ तक अभी पहले जो आकाशवाणी है, ऑल इंडिया रेडियो है और कमर्शियल रेडियो है, यह अभी तक चल रहे थे। लेकिन इसके बाद में समुदाय को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो की स्थापना की। 2005 में यह प्रोजेक्ट आया और उसके बाद में पूरे देश भर में सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस दिए जाने लगे। वर्तमान में लगभग 300 ऐसे स्टेशंस हैं जिनको पूरे देश भर में लाइसेंस दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए और भी अधिक लाइसेंस देने की अभी प्रक्रिया चल रही है। यह लाइसेंस आमतौर पर जो व्यावसायिक स्थितियाँ होती हैं, व्यावसायिक लोग होते हैं, उनके लिए नहीं दिए जाते हैं। यह एनजीओ के लिए, यानी कि एनजीओ या जो शैक्षिक संस्थान हैं उनके लिए ही इनके लाइसेंस दिए जाते हैं। तो जहाँ तक इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे इसके सबसे बड़े यही हैं कि यह एक हमारा जो प्रकार से मतलब जो कम्युनिकेशन है समुदाय के बीच में है, यानी निजी कम्युनिकेशन, क्लोज कम्युनिकेशन उसको बोलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए काम करता है। इसके जो श्रोता होते हैं वो बहुत दूर नहीं होते हैं, लगभग मतलब ऐसा कह लीजिए कि वो पहचान में भी आ सकते हैं, है ना। उनकी समस्याएं क्या हैं वो आसानी से रेडियो तक आती हैं और जो जानकारी है वो सीधे उन तक पहुंचती हैं।
पहुंचती हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो भी प्रसारण सामुदायिक रेडियो के माध्यम से होता है वो उसके श्रोता तक सीधे पहुंचता है और श्रोता से संवाद भी स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद में एक नैरो कास्टिंग होती है और आउटरीच एक्टिविटी होती है। ये दो प्रकार की एक्टिविटी हम रेडियो प्रसारण में करते हैं। यानी आउटरीच एक्टिविटी में उन प्रोग्रामों पर चर्चा होती है और नैरो कास्टिंग में यानी उन कार्यक्रमों को ले जा करके छोटे छोटे समुदाय बना करके उनको पुनः वहाँ पे सुनाया जाता है, या जब रेडियो प्रसारण हो रहा होता है तब उनको इकट्ठा करके गांव में ग्रामीण लोगों में सुनाया जाता है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर किसी को शुरू करना है सामुदायिक रेडियो तो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उनको ढूंढने के लिए आती है कि सामुदायिक रेडियो तो जिनको शुरू करना है, लेकिन सामुदायिक रेडियो शुरू करने के लिए माध्यम नहीं मिलता उनको, तो सर आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? जी, सामुदायिक रेडियो अगर प्रारंभ करना है तो चूँकि मेरा इसमें लगभग 15 वर्षों का अनुभव है और कुछ कम्युनिटी रेडियो के लिए जो इस संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी मतलब एक प्रकार से परामर्श दिया जा रहा है। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में मैं निदेशक के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ। अगर और मुझसे अगर संपर्क करना चाहें तो मेरा टेलीफोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है 9425755699। इसके साथ ही आप संपर्क कर सकते हैं और सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने और उसको चलाने और उसमें कार्यक्रमों से संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है और उसी के उपलक्ष्य में उनको फिलहाल में एक अवार्ड मिला है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए खबर डिजिटल। खबर डिजिटल, हर पल आपके साथ।